जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। तो आज की इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे पास चौथे जैन तीर्थंकर श्री अभिनंदन भगवान के जीवन और उनकी शिक्षाओं से जुड़े कुछ स्रोत हैं और आज हम इन्हीं की गहराई में उतरेंगे। जी, और ये सिर्फ एक जीवनी नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी जीवन की यात्रा के जरिए हम कुछ बहुत ही दिलचस्प और गहरे आध्यात्मिक विचारों को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अहंकार का वो मीठा स्वाद क्या है जो हमें बांधे रखता है, और अशरण भावना यानी बेसहारा होने का एहसास असल में एक बहुत बड़ी ताकत कैसे बन सकता है। बिल्कुल। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं और ये समझने के लिए कि वे अभिनंदन भगवान कैसे बने, हमें उनके पिछले जन्मों में से एक में जाना होगा, जब वे राजा महाबल थे। जी। तो स्रोतों के मुताबिक भगवान अभिनंदन का तीसरा पिछला जन्म जम्बूद्वीप के महाविदेह क्षेत्र में राजा महाबल के रूप में हुआ था। वो एक आदर्श राजा थे। दान, सदाचार, तपस्या सब कुछ उनके जीवन का हिस्सा था। हाँ, उनका जीवन धर्म ध्यान में डूबा हुआ था। ये एक ऐसी मानसिक अवस्था है जहां व्यक्ति न तो खुद को कोई नुकसान पहुंचाता है और न ही दूसरों को। अच्छा। लेकिन एक सफल राजा होने के बावजूद कुछ सालों तक राज करने के बाद उनके अंदर एक बहुत गहरी समझ पैदा हुई। किस तरह की समझ? मेरा मतलब है एक कामयाब राजा जिसके पास सब कुछ है, वो और क्या चाहेगा? यही तो सबसे दिलचस्प बात है। उन्हें ये एहसास हुआ कि ये महल, ये शासन, सत्ता, ये सब जीवन का असली मकसद नहीं हो सकता। जीवन का असली लक्ष्य तो आत्मसंयम, त्याग और अंत में जन्म मरण के चक्र से मुक्ति यानी मोक्ष पाना है। और इसी एक विचार ने सब कुछ बदल दिया। सब कुछ। और उन्होंने अपना राजपाट त्याग दिया। ये फैसला लेना कितना मुश्किल रहा होगा, मतलब एक राजा से सीधे साधु बनना। बिल्कुल। वो नंगे पैर एक जगह से दूसरी जगह विहार करने लगे। अब यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आती है। क्या? जब लोग उन्हें एक महान तपस्वी के रूप में देखते और उनकी प्रशंसा करते तो उन पर इसका कोई असर नहीं होता था। ये बात मुझे बहुत हैरान करती है। हम सब तो तारीफ के भूखे होते हैं ना। कोई हमारी तारीफ कर दे तो हमारा दिन बन जाता है। सही बात है। और कोई बुराई कर दे तो मन खराब हो जाता है। इस भाव से ऊपर उठना तो लगभग नामुमकिन सा लगता है। आपने सही कहा। और यही राजा महाबल की असाधारण बात थी। तारीफ से उन्हें अभिमान नहीं होता था, और अगर कोई उनका अपमान करता तो उन्हें नफरत या गुस्सा भी नहीं आता था। मतलब उन पर किसी बात का अच्छा या बुरा असर ही नहीं होता था। कुछ भी नहीं। वे हर हाल में एकदम शांत, एकदम स्थिर रहते थे, समभाव में। और इसी स्थिरता और कठोर तपस्या के बल पर उन्होंने तीर्थंकर नाम और गोत्र कर्म का बंध किया। जी, उन्होंने 20 स्थानकों यानी वे 20 विशेष पुण्य कार्य जो तीर्थंकर बनने की नींव रखते हैं, उनमें से कई की आराधना की। अच्छा। और वो कर्म बांधा जो ये तय करता है कि आत्मा अगले जन्मों में तीर्थंकर बनेंगी। अंत में उन्होंने उपवास किया और देह त्याग दी, जिसके बाद वे विजय विमान नाम के स्वर्ग में देव के रूप में जन्मे। राजा महाबल जिस चीज से ऊपर उठ चुके थे, यानी तारीफ या अपमान से प्रभावित होना, ये तो सीधे तौर पे अहंकार से जुड़ा है। बिल्कुल। स्रोतों में इस अहंकार के स्वरूप के बारे में क्या बताया गया है? ये बहुत ही सूक्ष्म बात है। स्रोतों में इसे गर्वरस कहा गया है। गर्वरस? हाँ, रस यानी स्वाद या मिठास। जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हमारे अंदर एक मीठा सा एहसास होता है, ये मैंने किया, मेरी वजह से हुआ। इसी एहसास को कर्तापन का अहंकार या गर्वरस कहते हैं। कर्मों का असली बंधन इसी मीठे एहसास की वजह से होता है। वाह! मतलब हमारी असल समस्या कर्म नहीं, बल्कि कर्म का क्रेडिट लेने की आदत है। एग्जैक्टली। ये तो पूरे नजरिए को ही बदल देता है। ये रस या मिठास आज के सोशल मीडिया के युग में तो बहुत प्रासंगिक है कि नहीं? हर लाइक, हर शेयर, प्रमोशन मिलने पर होने वाली खुशी। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। हमें लगता है कि मैंने कुछ हासिल किया है, और इसी मीठे एहसास में हम उलझ जाते हैं। एक जगह तो ये भी कहा गया है कि अभिमान एक ऐसा नशा है जो व्यक्ति को बहुत मीठा लगता है, और इसी मीठे जहर के कारण ये दुनिया का चक्र चलता रहता है और आत्मा इसमें फंसी रहती है। और राजा महाबल इसी भाव से पूरी तरह ऊपर उठ चुके थे। जी, इसीलिए वे तीर्थंकर बनने के रास्ते पर आगे बढ़ सके। तो स्वर्ग में अपना जीवन पूरा करने के बाद राजा महाबल की आत्मा ने अयोध्या में जन्म लिया? जी हाँ, इक्ष्वाकु वंश में राजा संवर और रानी सिद्धार्थ के पुत्र के रूप में। अच्छा। और उनके जन्म से पहले ही, जब वे अपनी माँ के गर्भ में थे, तभी से पूरे राज्य में एक अद्भुत शांति और खुशी का माहौल छा गया था।
हर कोई बिना किसी वजह के खुश और आनंदित महसूस कर रहा था। और इसीलिए उनका नाम अभिनंदन रखा गया। हाँ, जिसका मतलब ही है खुशी और आनंद के साथ स्वागत किया जाने वाला। बहुत सुंदर। उनका बचपन और युवावस्था भी एक आदर्श राजकुमार की तरह बीती। जब उनका विवाह हुआ तो उनके पिता राजा संवर को लगा कि अब उनकी जिम्मेदारी पूरी हो गई है। उन्होंने अभिनंदन को राज्य सौंप दिया और खुद अपनी आध्यात्मिक यात्रा के लिए दीक्षा ले ली। राजा अभिनंदन ने भी लंबे समय तक बहुत न्याय और शांति से राज किया, लेकिन उनका लक्ष्य तो कुछ और ही था। हाँ, एक दिन देवलोक से देवों ने आकर उनसे विनती की कि अब वे तीर्थ की स्थापना करें और दुनिया को मोक्ष का मार्ग दिखाएं। इसके बाद राजा अभिनंदन ने राजपाट छोड़ने का फैसला किया। जी, उन्होंने 1 साल तक वर्षीदान दिया। वर्षीदान, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उन्होंने 1 साल तक लगातार अपनी सारी धन संपत्ति जो भी उनके पास था सब कुछ दान कर दिया। सब कुछ? सब कुछ। ये दुनिया की हर चीज से मोह तोड़ने का एक प्रतीक था। और इस 1 साल के बाद उन्होंने दीक्षा ग्रहण कर ली। और यहीं से उनकी सबसे गहरी साधना का दौर शुरू हुआ। बिल्कुल। दीक्षा लेने के बाद उन्होंने 18 साल तक कठोर तपस्या और गहरे ध्यान में बिताए और फिर एक दिन एक प्रियंगु वृक्ष के नीचे उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। केवल ज्ञान यानी सर्वज्ञता। इसका असल में मतलब क्या है? क्या इसका मतलब सिर्फ भूत, वर्तमान और भविष्य की हर बात जान लेना है? उससे कहीं ज्यादा। केवल ज्ञान का मतलब है ब्रह्मांड के हर सत्य को पूरी तरह से जान लेना। हर सत्य को? हाँ, आत्मा क्या है, कर्म कैसे काम करते हैं और इस पूरे चक्र से मुक्ति का रास्ता क्या है, इसकी पूरी और स्पष्ट समझ हासिल कर लेना। और इस परम ज्ञान को पाने के बाद उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। और उनका पहला उपदेश अशरण भावना पर था। हाँ, उन्होंने समव शरण में अपनी पहली देशना दी। समव शरण? हाँ, ये देवों द्वारा बनाई गई एक ऐसी दिव्य सभा होती है जहां हर प्राणी, चाहे वो इंसान हो या जानवर, उनकी वाणी को अपनी भाषा में समझ सकता है। अच्छा। और वहां उन्होंने अशरण भावना पर विस्तार से बात की। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका एक उदाहरण है। मान लीजिए हम एक नाव में हैं और सोचते हैं कि ये नाव ही हमारी सुरक्षा है। ठीक है। अशरण भावना का मतलब ये समझना है कि असली सुरक्षा नाव में नहीं बल्कि तैरना सीखने में है। अच्छा। बाहरी सहारे, चाहे वो रिश्ते हों, पैसा हो या पद, सब उस नाव की तरह है जो कभी भी डूब सकती है या साथ छोड़ सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अशरण भावना दुनिया से भागना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि असली सुरक्षा का स्रोत हमारे बाहर है ही नहीं। बिल्कुल। यह हमें सिखाता है कि हम अनंत जन्मों से बाहरी चीजों में सहारा ढूंढ रहे हैं और इसीलिए दुखी हैं। लेकिन अगर इस चक्र से निकलना है तो हमें एक सच्चा सहारा चाहिए। और स्रोत इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि मोक्ष के लिए एक जीवित ज्ञानी या तीर्थंकर का आश्रय जरूरी है। लेकिन ये बात कई लोगों को असहज कर सकती है। क्या इसका मतलब ये है कि जो लोग ग्रंथों को पढ़ते हैं या मूर्तियों की भक्ति करते हैं वो गलत रास्ते पर है? क्या वो भक्ति काफी नहीं है? ये बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ परोक्ष यानी इनडायरेक्ट और प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट भक्ति का फर्क समझना जरूरी है। ठीक है। परोक्ष भक्ति जैसे मूर्तियों की पूजा या बीते हुए ज्ञानियों को याद करना बहुत अच्छा है। इससे पुण्य कर्म बंधते हैं जो हमें जीवन में अच्छी परिस्थितियां देते हैं। लेकिन ये आपको स्टेशन तक पहुंचा सकता है, ट्रेन में नहीं बिठा सकता। और मोक्ष की ट्रेन में बैठने के लिए? उसके लिए प्रत्यक्ष भक्ति यानी एक जीवित आत्मज्ञानी का साथ जरूरी है, क्योंकि आत्मा का ज्ञान किताबों से नहीं अनुभव से मिलता है। सही बात है। वो अनुभव केवल वही दे सकता है जिसने खुद उसे अनुभव किया हो। एक बहुत ही मार्मिक बात कही गई है। क्या? मोक्ष बहुत 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 आसान है, लेकिन मोक्ष का दाता बहुत 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 दुर्लभ है। मोक्ष पाना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है उस व्यक्ति को ढूंढना जो मोक्ष का रास्ता दिखा सके। ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, और एक जीवित ज्ञानी से मिलना एक ऐसे स्टेशन पर पहुंचने जैसा है जहां से आप सीधे मोक्ष के दरवाजे में प्रवेश कर सकते हैं। अच्छा। वे आपको सिर्फ अच्छा बुरा नहीं बताते, वे आपको अच्छे और बुरे दोनों से परे जो शुद्ध आत्मा है उसका अनुभव कराते हैं। भगवान अभिनंदन के उपदेशों का असर भी बहुत गहरा और व्यापक था। बहुत ज्यादा। उनकी विरासत विशाल थी। उनके संघ में 116 गणधर थे। 116 गणधर? जी, जो उनके मुख्य शिष्य थे और उनके ज्ञान को आगे फैलाते थे। उनके संग में लाखों साधु, साध्वियां और गृहस्थ अनुयायी थे, जो ये दिखाता है कि उनके संदेश ने कितने लोगों के जीवन को छुआ था। और अंत में एक लंबा जीवन मानवता का मार्गदर्शन करने के बाद
श्री अभिनंदन स्वामी ने 1000 दूसरे साधुओं के साथ समेत शिखरजी पर्वत पर निर्वाण प्राप्त किया। वे हमेशा के लिए जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो गए। जी, उनका प्रतीक या लांछन वानर है। अभिनंदन भगवान का जीवन हमें एक बहुत साफ संदेश देता है। सच्चा सुख और असली सहारा किसी बाहरी चीज, रिश्ते या उपलब्धि में नहीं मिल सकता। नहीं, वो आत्मसंयम, आंतरिक शांति और खुद के असली स्वरूप को जानने में ही है। उनकी अशरण भावना की शिक्षा आज के समय में शायद और भी ज्यादा प्रासंगिक है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है। बिल्कुल। इस भागती दौड़ती दुनिया में, जहाँ हर चीज अस्थायी है, जहाँ कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता, हम असल में किस चीज का सहारा खोज रहे हैं? और क्या वो सच्चा सहारा जिसे हम बाहर ढूंढ रहे हैं, असल में हमेशा से हमारे भीतर ही मौजूद है? जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।